हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम एसआईपी विदाउट रिस्क। बिना रिस्क लिए हम एसआईपी से कैसे पैसे कमा सकते हैं, ये आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एसआईपी से श्योर शॉर्ट पैसे कमाने का एक ही तरीका है, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एसआईपी के जरिए आपको लॉन्ग टर्म पैसा निवेश करना पड़ेगा, तभी आप एसआईपी से श्योर शॉर्ट पैसा कमा सकते हो। देखिए दोस्तों, एसआईपी का जो पैसा है, मतलब म्यूचुअल फंड का जो पैसा है, वो स्टॉक मार्केट में लगता है, मोस्टली स्टॉक मार्केट में लगता है। और आपको पता है कि स्टॉक मार्केट वोलाटाइल होता है, अप डाउन होता रहता है, ठीक है। बट ये जो आपको अप डाउन देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट में, ये शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो स्टॉक मार्केट में हर आदमी पैसा बनाकर ही लेके जाता है, चाहे वो एसआईपी के जरिए पैसा निवेश करे या फिर डायरेक्ट डीमैट अकाउंट ओपन करके पैसा निवेश करे। तो आपको जो अपनी एसआईपी शुरू करनी है वो 1-2 महीने या 1 साल 2 साल के लिए नहीं करनी है, वो लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, लंबी जर्नी के लिए करनी है। जितना लंबा आप अपनी एसआईपी को चलाओगे उतना ही आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज होता चला जाता है। अगर हम स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक मार्केट ने अभी तक की हिस्ट्री में 17% का 15-17% का एवरेज रिटर्न दिया है। तो ये जो रिटर्न दिया है स्टॉक मार्केट ने अभी तक की हिस्ट्री में, वो लॉन्ग टर्म की जर्नी में दिया है, वो 1-2 साल में नहीं दिया है। तो आपको भी अपना पैसा म्यूचुअल फंड के जरिए, मतलब एसआईपी के जरिए लंबे समय तक वहाँ पे इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा, तभी आप श्योर शॉट एसआईपी से पैसा बनाकर लेके जाओगे। आपको फिर लगेगा भी नहीं कि मैं कोई रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। आप अगर एसआईपी शुरू किए 6 महीना, आपको लग सकता है कि आपका पैसा नीचे है, माइनस में है, लॉस भी आपको दिख सकता है। बट आप जब अपनी एसआईपी को, मान लो अगर कोई बंदा होगा अभी जो पिछले 10 साल से एसआईपी कर रहा होगा, ठीक है, तो उनसे जाके आप पूछिए, वो बोलेंगे कि मुझे लगता है कि मैं कोई रिस्क ले रहा हूँ, मेरा तो पैसा बन रहा है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि उसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा उसका बन चुका है, तो उसको कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कोई रिस्क ले रहा हूँ। तो कहने का मतलब वही कि आप अपनी एसआईपी को लंबा चलाइए। लंबा चलाओगे तो डेफिनेटली आप एसआईपी के जरिए पैसा कमाओगे ही कमाओगे, और अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। एसआईपी के जरिए जो रिटर्न आप कमाओगे लॉन्ग टर्म में, वो आपको बैंक एफडी भी नहीं देंगी, वो आपको प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट भी नहीं देगा, वो आपको गोल्ड का इन्वेस्टमेंट भी नहीं देगा। तो वो पैसा एसआईपी के जरिए बन सकता है। देखिए दोस्तों, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एसआईपी में आप पैसा डाल रहे हो, मतलब कैसा है कि आप एक छोटा सा पौधा आपने लगाया, ठीक है। आपने अब पौधा लगाया, छोटा सा पौधा आपका लगा, हवा तूफान आएगा तो पौधा में भी गिर सकता है, ठीक है, गिर सकता है। लेकिन थोड़ा पौधा आपका और बड़ा हो गया तो फिर हवा तूफान आया तो भी वो गिर सकता है, ठीक है। लेकिन आपका पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर बहुत बड़ा अगर पेड़ बन गया तो फिर थोड़ा बहुत हवा तूफान भी आया तो वो आपका पेड़ गिरने वाला नहीं है, ठीक है। वो आपका पेड़ बढ़ता ही रहेगा, फल देता ही रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में एसआईपी में जरूर आपको रिस्क दिख सकता है, आप में भी लॉस में भी जा सकते हो। बट जैसे जैसे आपका पेड़ बड़ा होता जाएगा, वो जब बड़ा हो जाएगा फिर तो डेफिनेटली फिर उसको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं, वो रिटर्न ही आपको देगा। हवा तूफान से उसको कोई भी डर नहीं रहेगा, वो रिटर्न देकर ही आपको जाएगा। और दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब है पैसे पे पैसा बनना। जो पैसा आपने निवेश किया है उस पर पैसा बनेगा, और जो पैसा बना है वो भी आपके निवेश किए पैसे में जुड़ जाएगा और उस पर फिर पैसा बनेगा। तो इस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है और पैसे पे पैसा बनता चला जाता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक मुर्गी है, ठीक है, वो मुर्गी हर महीने एक बच्चा देती है, ठीक है। अब हम उस टॉपिक में नहीं पढ़ना चाहते कि मुर्गी बच्चा देती है या फिर अंडा देती है, उसके टॉपिक में हम नहीं पढ़ना चाहता, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। एक मुर्गी है जो हर महीने एक बच्चा देती है, ठीक है। आपने एक मुर्गी लाए, उसने अगले महीने एक बच्चा दी, तो आपके पास में अब 2 मुर्गी हो गई, ठीक है। अब अगले महीने क्या होगा कि वो दोनों मुर्गी एक एक बच्चा देंगी, तो आपके पास में 4 मुर्गी हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट मंथ क्या होगा, वो चारों मुर्गी एक एक बच्चा देंगी, तो अगली बार आपके पास में 8 मुर्गी हो जाएंगी। तो इस तरीके से हर महीने आपकी मुर्गियाँ बढ़ती चली जाएंगी। आपने तो एक ही मुर्गी लाए थे, ठीक है। तो ये क्या है, यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसी तरीके से आपका पैसा भी एसआईपी के जरिए आप डाल रहे हो या फिर डायरेक्ट स्टॉक में भी आपने डाले होंगे, तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पैसे पे पैसा आपका बन रहा है, ठीक है। जो पैसा बन गया वो पैसा और पैसा वो बना रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप जितना लंबा अपने इन्वेस्टमेंट को चलाओगे। जैसे कि एक मुर्गी आपने लाए थे तो वो हर महीने आपकी मुर्गियां बढ़ती चली जा रही है, तो ये साइकिल जितनी लंबी चलेंगी, ये साइकिल उतनी ज़्यादा मुर्गी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो आपको लंबे समय तक अपने पैसे को निवेश रखना पड़ेगा, इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको बहुत ज़्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों देखिए, जो एसआईपी करने वाला है उसके लिए जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो भी उसके लिए फायदेमंद होता है, और जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो भी उसके लिए फायदेमंद होता है। देखिए दोस्तों, जो एसआईपी कर रहा है वो हर महीने अपने पैसे म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है एसआईपी के जरिए, ठीक है। तो अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है, जो पैसा उसका इन्वेस्ट हो चुका है उस पर उसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है।
और अगर मार्केट अगर नीचे जाता है तो क्या होगा कि एसआईपी तो हर महीने उसकी जा रही है, पैसा तो हर महीने उसका निवेश हो रहा है, तो अगर मार्केट नीचे आएगा तो कम रेट में उसको म्यूचुअल फंड के यूनिट उसको बाय होंगे, मतलब कम रेट में उसको शेयर उसके खरीदे जाएंगे, ठीक है। तो मतलब उसको सस्ते में माल मिलेगा, ठीक है। तो ये फायदा होता है एसआईपी के जरिए आप निवेश कर रहे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर गया तो बेनिफिट ही आपका प्रॉफिट हो रहा है, नीचे गया तो आपको सस्ते में माल मिल रहा है, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म में फिर आपको वो माल आपका रेट बढ़ेगा तो आपको बेनिफिट होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हो तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं कि मार्केट नीचे जा रहा है या मार्केट ऊपर जा रहा है। आप हर महीने पैसे अपने लगाते जाओ। तो दोस्तों एसआईपी में हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करना चाहिए। अब एसआईपी भी अलग अलग म्यूचुअल फंड में होती है, जैसे कि लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया, और भी कैटेगरी के फंड होते हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि आप कितने समय के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, मतलब एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, कितने समय के लिए लगा रहे हो, आपका मतलब फाइनेंशियल गोल जो है आपका कितने समय का है। अगर आप 5 साल के लिए लगा रहे हो तो आपके लिए लार्ज कैप फंड अच्छा हो सकता है। आप 8-9 साल के लिए लगा रहे हो तो आपके लिए मिड कैप अच्छा हो सकता है। आप 10 साल से भी ज़्यादा समय के लिए लगा रहे हो तो स्मॉल कैप में भी आप पैसे डाल सकते हो। तो आपको देखना है कि आप कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए पैसा लगा रहे हो, तो उस हिसाब से आप अपना फंड सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों हमें एसआईपी में पैसा जो है अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए डालना चाहिए। सिर्फ इसीलिए पैसा नहीं डालना चाहिए कि मुझे कहीं ना कहीं तो निवेश करना है तो मैं एसआईपी शुरू कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। आपका प्रॉपर फाइनेंशियल गोल होना चाहिए कि किस पर्पज से आप एसआईपी के जरिए पैसा डाल रहे हो, कितने समय तक डालोगे, कौन से गोल के लिए डालोगे, ठीक है। वो आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। एसआईपी में पैसा आप अपने रिटायरमेंट के लिए डाल सकते हो, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए डाल सकते हो, चिल्ड्रन मैरिज के लिए डाल सकते हो, ठीक है। तो आपका एक गोल होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। उस पर्पस के हिसाब से आप एसआईपी में पैसा डालिए और एक फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप पैसा डालिए कि कितने रुपए की एसआईपी आपको करना पड़ेगा वो फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए, और कितने समय तक वो एसआईपी करना पड़ेगा। इसका पूरा गोल बना के आप एसआईपी के जरिए पैसा निवेश करिए, डेफिनेटली आपका वो गोल पूरा होगा। अच्छा, हमें म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर कब निकालना चाहिए, ठीक है। अब मैं बोल तो रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालो, लंबे समय के लिए पैसा डालो, कभी ना कभी तो हमें बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना पैसा, अपना बुक भी तो करना पड़ेगा प्रॉफिट। तो म्यूचुअल फंड से पैसा हमें बाहर कब निकालना चाहिए? तो दोस्तों म्यूचुअल फंड से पैसा आपको बाहर तभी निकालना चाहिए जब आपका वो फाइनेंशियल गोल पूरा करने का समय आ गया है तब। मान लो आपने म्यूचुअल फंड में पैसा बच्चों की शादी के लिए डाला है, तो अब जब बच्चों की शादी का समय आ गया तो आप पैसा निकाल सकते हो। आपने रिटायरमेंट के लिए डाला है तो आपके रिटायरमेंट का समय आ गया तो आप पैसा निकाल सकते हो। तो जिस पर्पज से आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला था, जिस गोल से आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला था, वो गोल का टाइम अगर आ गया तभी आपको म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर निकालना है। तो कहने का मतलब सिंपल है, म्यूचुअल फंड में पैसा आप अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए डालिए और उस गोल तक, उस गोल का आने के पहले आपको पैसा नहीं निकालना है। जब गोल आएगा तभी आपको पैसा निकालना है। और दोस्तों एसआईपी वाले इन्वेस्टमेंट में हमें डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। पूरा खेल डिसिप्लिन का इसमें, जितना आप डिसिप्लिन रखोगे उतना अच्छे से आप एसआईपी में पैसा निवेश कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों ये एसआईपी का निवेश है, ये आपका खुद का निवेश है। अगर आपने कोई महीने एसआईपी नहीं दी, ठीक है, आपके बैंक से नहीं कटी एसआईपी, तो कोई आकर आपको बोलने वाला नहीं है कि आप एसआईपी दो, कोई जबरदस्ती आपसे करने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें डिसिप्लिन रखना जरूरी है। एसआईपी में क्या है कि आप अपनी एसआईपी को पॉज भी कर सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो, रिडीम भी कर सकते हो, पैसा बाहर भी निकाल सकते हो। तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। जब पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है ना, तो फिर डिसिप्लिन रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, तो डिसिप्लिन आपको जरूर रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको लंबे समय तक अपनी एसआईपी चलानी पड़ेगी और हर महीने एसआईपी आपको डालना ही पड़ेगा। जनरली होता क्या है कि कोई महीने की एसआईपी अगर आपकी बाउंस भी हो गई तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, बैंक आपको चार्जेस लगा देता है। ईसीएस क्योंकि लगा हुआ होता है तो बैंक आपको चार्जेस लगा देगा, बस उतना ही होता है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है जो आपको मोटिवेट कर सकती है कि आप मतलब अगर एसआईपी आपकी बाउंस होती है तो बैंक आपको चार्जेस लगा रहा, तो ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करने का काम कर सकती है कि आप सोचोगे कि नहीं यार, बैंक के चार्जेस नहीं लगने चाहिए, 500-1000 रुपये चार्जेस नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं हर महीने एसआईपी दूंगा ही दूंगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक चीज़ होनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करे हर महीने एसआईपी देने के लिए। इसके लिए दोस्तों आप एक चीज़ कर सकते हो कि जो भी हर महीने अगर आप मान लो सैलरीड हो, ठीक है, हर महीने आपकी जो सैलरी आती है, जिस डेट पे आपकी सैलरी आती है या फिर कहीं से भी आपका पेमेंट आता होगा, जिस डेट को आपकी सैलरी आ रही है, तो उस डेट के 1-2 दिन बाद ही आप अपनी एसआईपी की डेट रख दो। मान लो आपको 5 तारीख को आपको सैलरी मिलती है, तो आप 6 तारीख या 7 तारीख अपनी एसआईपी की डेट रख दो। तो जैसे ही आपकी बैंक में सैलरी आए तुरंत आपकी एसआईपी कट के जमा हो जाए। तो क्योंकि सैलराइड पर्सन का एक प्रॉब्लम ये होता है कि मंथ एंड में उसके पास में पैसे बचते नहीं है। तो जैसे ही आपके हाथ में पैसे आए सैलरी के रूप में, तुरंत एसआईपी में आपका निवेश हो जाएगा, फिर बचे हुए पैसे से आप जो करना चाहो कर सकते हो। तो कहने का मतलब कि जो निवेश है वो हमें पहले कर देना चाहिए, खर्चा बाद में करना चाहिए। हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। पहले इनकम करो, उसमें से सेविंग कर दो, फिर बचा उसको एक्सपेंडिचर में डालो। तो इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल गोल पूरे कर पाओगे, सेविंग कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। अच्छा दोस्तों, म्यूचुअल फंड की इनकम पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे आपको टैक्स भी देना पड़ता है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि
पैसा आपको टैक्स तभी देना है जब आप म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर निकालोगे और उस पर आपको मुनाफा होगा। मान लो आपने 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किया था, आपके 1 लाख के 2 लाख बन गए, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, बट ये क्या नोशनल प्रॉफिट है, आपको दिख रहा है प्रॉफिट, लेकिन आपने बुक थोड़ी किया, अभी पैसा बाहर थोड़ी निकाला है, रिडीम नहीं किया। तो आप रिडीम नहीं करोगे तो आपको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। आपने 1 लाख रुपए निवेश किए थे, 1 के 2 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपको टैक्स तभी देना पड़ेगा जब आप पैसा बाहर निकालोगे, प्रॉफिट बुक करोगे, तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख के 10 लाख हो गए, जब आपने पैसा 10 लाख बाहर निकाला तब आपको टैक्स देना है। 1 लाख के 50 लाख हो गए बट आपने पैसा बाहर नहीं निकाला तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने समझा कि एसआईपी के जरिए हम पैसा निवेश करके डेफिनेटली अपनी बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हैं, अपने पूरे फाइनेंशियल गोल पूरे कर सकते हैं। इसमें डिसिप्लिन की जरूरत है, छोटी से छोटी अमाउंट से भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको डिसाइड करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना है कि कितने रुपए की एसआईपी आपको करने की जरूरत है, कितने समय तक जरूरत है, कौन से गोल के लिए आप निवेश कर रहे हो, ये सारी चीजें डिसाइड करके करोगे तो डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल गोल इसके जरिए पूरे कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।